दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा खेल बदल गया है। जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, थोड़ा पेशेंस रखें, कहां क्या कैसे होगा सब आपके सामने आ जाएगा। तो यहां इस वीडियो में इसी बात पर करेंगे चर्चा कि किस तरीके से पूरा खेल बदल गया है और वो कौन लोग हैं जिन्होंने पूरे खेल को बदल दिया। अब इसी बीच एक बात हम ये देखेंगे कि आप कहां बिलोंग कर रहे हैं, आपकी स्थिति क्या है। ये बात हमने छोड़ दी थी आज के लिए। आज बुधवार है, मैं फिर आपके साथ हूं। वीडियो को पूरा देखना। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। वीडियो को यारो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। एक चीज और, अपने अपने गुणांक जरूर लिखना इस वीडियो में कमेंट में, क्योंकि मैं जो प्रोसेस आपको बता रहा हूं उसके हिसाब से बड़ा आसानी से आपको पता लग जाएगा कि आप मेरिट लिस्ट में कहां आने वाले हैं। तो क्लियर है भर्ती का प्रोसेस, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। तो जो भी रिजल्ट आपका आया है नहीं आया है उसको एक बार साइड में रखें और वरीयता सूची पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो कि अभी थोड़ी देर बाद जारी कर दी जाएगी। इसकी सीडी बना करके दे दी गई है बेसिक शिक्षा परिषद को भी और एनआईसी को भी, तो वहां से बहुत ही जल्दी ये लिस्ट जारी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसी लिस्ट को डाउनलोड करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी देख सकते हैं। आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखें तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट के लास्ट में भी लिखा रहता है कि भाई फलाने की सूचना को अधिकृत माना जाए, तो अधिकृत तो भाई आपके पीएनपी ही है, बेसिक शिक्षा परिषद ही है, तो वहां से आपको देखनी चाहिए और वहीं की बात आपको समझनी चाहिए। अब ये एक चीज ध्यान रखना है कि जो आपकी सूची बनेगी, जो भर्ती होने वाली है, वो शासन का कहना है कि जिला स्तर पर जिला के अनुसार भर्ती बनने वाली है, ठीक है। यानी कि ये जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी उसके आधार पर जिला वाइज भर्ती आपकी की जाएगी। ये यहां इन्होंने प्रोसेस क्लियर किया। अब एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन उत्तीर्ण हुआ है, यानी कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बीएड का आंकड़ा देख लेते हैं। हो सकता है आपको मालूम हो, फिर भी देखना जरूरी है क्योंकि इस वीडियो में ये बहुत जरूरी चीज है। तो बीएड का देखें तो 97,368 मेरे भाई बहन पास हुए हैं बीएड वाले। अब बात देख लेते हैं डीएलएड या बीटीसी वाले, ठीक है, जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है वो भाई बहन। तो वो है यहां 38,610, यानी कि 38,610। फिर देख लेते हैं हमें शिक्षा मित्र कितने हैं। तो शिक्षा मित्र हैं 8,018 और अन्य डिप्लोमा किया हुआ जिन्होंने एजुकेशन रिलेटेड, तो वो है यहां 2,064। इस तरीके से ये फिगर आपका बैठ रहा है। अब एक चीज और देख लेते हैं, जनरल के कैंडिडेट कितने हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे पहला देखें, जनरल का आंकड़ा थोड़ा कम है, 36,614 मेरे भाई बहन पास हुए हैं। दूसरा आंकड़ा है आपका ओबीसी का 84,868 का, ये पास हुए हैं ओबीसी में। एससी 24,308 पास हैं और एसटी हैं जो 270 हैं। अब दो चीजें देखें, एक तो बीएड के उत्तीर्ण हुए हैं 97,368 और ओबीसी वाले हैं 24,868। ये फिगर दोनों का करीब करीब सेम है। पूरा का पूरा गेम और गणित यहां घूमता है। तो बीएड वालों को जो भी टेट पास थे उनको मौका दिया गया, इससे बीटीसी और डीएल वालों का थोड़ा सा गणित बिगड़ जाता है। कारण क्या होता है कि जब बीएड वालों को बीएड करने के बाद, टेट करने के बाद उनको मौका दिया कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन में भी टीचर बन सकते हैं, तो यहां पूरा का पूरा बेनिफिट, बहुत ज्यादा बेनिफिट बीएड वालों को मिलता नजर आ रहा है। दूसरा रीजन इसका क्या है कि उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे इन क्लासरूम और वैसे भी, ठीक है। अब एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा वालों की स्थिति क्या है, बहुत कम है, 38,610 जो है वो पास हुए हैं और जनरल का देखें तो फिगर है 36,614 का। ये दोनों फिगर इक्वल सा है, ठीक है। तो जनरल में ईडब्ल्यूएस की बात, एक बात और बार बार कमेंट में आ रही थी, तो भाई यहां ईडब्ल्यूएस की जब भर्ती निकली थी ये वाली, तो उस समय ईडब्ल्यूएस का कोई भी जिक्र ऐसा नहीं था जहां तक मुझे याद है। फिर भी कुछ हो तो आप देखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस मामले में यहां ये चीज आने वाली है। और इस बात को लेकर भी काफी सारे भाई बहन ऐसे थे जो बेनिफिट लेने की बात कह रहे थे, हालांकि हैं वो जनरल में से ही, लेकिन थोड़ा बहुत परसेंटेज का रेशो ऊंचा नीचा होता है अगर ईडब्ल्यूएस का 10% उनको कोटा अलग से मिलता है तो ये बात अभी हम यहां नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा कोर्ट जाने वाला सा या नेगेटिविटी सी थोड़ी सी नजर आती है। यहां इस तरह की बात अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बीएड वालों को ज्यादा फायदा मिलता नजर आ रहा है और थोड़ा सा नुकसान डीएलएड या बीटीसी वालों को होगा ही। लेकिन बीएड वालों को मेरे भाई बहनों ये याद रखना, आपको ब्रिज कोर्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रिज कोर्स आपका 6 महीने का होगा और उसकी 2 साल आपको मिलेंगे। इस 2 साल के बीच में आपको बीएड कोर्स कर लेना है।
तो ये था इसका अभी तक का इस तरह का सिस्टम जो आंकड़े सामने आए थे। 1,46,060 पास हुए, मैंने आपको बता दिया था। 60-65 पे कट ऑफ है ये, अगर 40-45 पे जाती तो क्या होता। अभी 2 गुने से अधिक पास किए गए हैं, और इसका मतलब क्या हो गया कि मेरिट आपकी हाई जाएगी। उसका रीजन एक तो बीएड, ठीक है, और मैंने आपको बताया था बेनिफिट उनको मिल रहा है, तो बीएड वालों को ज्यादा फायदा होगा, और मेरिट इसी कारण हाई भी जा रही है। तो सारा गणित यहां इसकी वजह से बदला है, क्योंकि एजुकेशन का स्टेटस सुधारना है तो क्वालिफिकेशन तो अच्छी रखनी ही पड़ेगी, और अच्छी क्वालिफिकेशन वालों को सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। मैं ही नहीं कह रहा बाकी लोगों की क्वालिफिकेशन खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है तो उसको ज्यादा लाभ यहां साफ साफ मिल रहा है। अब जिलेवार भर्ती होनी है, वरीयता सूची बननी है, मैंने आपको बता दिया। मेरिट लिस्ट आएगी, तो मेरिट लिस्ट में आप ऊपर से देखते चले जाएं, अगर 69,000 तक आपका नंबर आ रहा है तो आप सेलेक्ट हैं। एक तरीका ये है, जनरल के हिसाब से आप देख लें, जितनी सीटें उसके हिसाब से। दूसरी कैटेगरी वाइज भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, जितनी सीटें हैं उसकी गणना के हिसाब से आप देख सकते हैं। अब वो गणना देखते हैं, वो गुणांक देखते हैं, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आप अपने नंबर कैसे काउंट करें। मैंने आपको लगातार 2 वीडियोज में बताया पिछले में कि आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्लस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के 10% जुड़ेंगे, और जो भी आप नंबर इस 150 में से लाएंगे उसका 60% जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा ये एक बार और देख लें, थोड़ा सा और क्लियर भी कर देते हैं। 10% मैंने आपको कही थी, मान लीजिए आपके 10वीं क्लास में जो नंबर है, 10वीं क्लास में आपके नंबर मान लीजिए 70% है, तो उसका आपका 10% जुड़ेगा, ठीक है। इसी हिसाब से आप अपना एकेडमिक का सारा लगाते चले जाए। मान लीजिए आपका बीएड में 90 है तो उसका आपका 9 नंबर जुड़ जाएगा, या आपका बीटीसी में डीएलएड में 90 है तो उसका 9 नंबर जुड़ जाएगा। इस तरीके से कुल 40 जो आपके परसेंट है वो आपके इन 4 एकेडमिक क्वालिफिकेशन, 10th 12th, आपके ग्रेजुएशन की डिग्री है ना, और इसके अलावा आपकी किसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिग्री। इस तरीके से ये आपके 40% नंबर यहां जुड़ जाते हैं। अब 150 में से आप जो भी नंबर लाएं, 150 में से जो भी नंबर का मतलब एक बात ध्यान रखना, 150 का जो पासिंग मार्क्स लगाया गया था वो नंबर तो लाने ही है। तो अब आप पासिंग मार्क्स पर से 60% जोड़ना शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए पासिंग मार्क्स आपके 60% के हिसाब से 90 हुए, ठीक है, 150 में से 90 हुए, तो 90 ही नंबर अगर आपके आते हैं तो यहां आपके 9 की 54 नंबर जुड़ने वाले हैं। इस तरीके से अब 90 से ऊपर आपके आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, जो भी नंबर आ रहे हैं उसका ये जोड़ा जाएगा। क्योंकि पेपर में 110 दिया है, ठीक है, लेकिन 60% आपके टोटल प्राप्त अंक का जोड़ा जाएगा। अब 60% से नीचे मैंने इसलिए नहीं बताया है क्योंकि इससे नीचे वाला तो क्वालिफाई ही नहीं है, तो वो तो इस सूची में पहले ही शामिल नहीं है, वरना जोड़ा उनका भी जा रहा है। मान लीजिए आपने इस सुपर टेट में 150 में से नंबर प्राप्त किए 80, तो जुड़ तो आपका भी रहा है, कितना जुड़ रहा है, लेकिन आपका 48 नंबर, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, इसलिए उसको इस सीन से बाहर कर दिया गया है। जो आपके 60-65% से ऊपर जितना भी आप ला रहे हैं नंबर इसके ऊपर के या इतने तक के, तो उनका 60% जुड़ जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इस तरीके से ये आपको फायदा मिलेगा। अब बात आती है शिक्षा मित्रों की, तो 8018 है, तो ये 8018 बहुत ही अच्छे, मैं इनको लकी कहूंगा, क्योंकि 68,500 में से भी काफी सारे भाई बहन रह गए थे और इसमें भी काफी सारे रह गए, लेकिन क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन का मामला था, ये एजुकेशन क्वालिटी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये आपके भी बच्चों के काम आने वाली है। आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों को कोई ऐसा शिक्षक पढ़ाए जिसकी खुद की क्वालिफिकेशन पूरी ना हो। तो ऐसी स्थिति से बचाने के लिए सब किया गया, और इसके बाद भी जस्ट 2 गुना कैंडिडेट्स इस दौड़ में शामिल हो गए, इतनी हाई परसेंटेज ले आए। उसका रीजन बीएड ही था, जिसने पूरा गेम चेंज कर दिया। यहां गेम चेंजर साबित हुआ बीएड। और अब एक चीज और रखना, आप किसी भी स्टेट के हो मेरे भाई, आगे आगे ये गेम इसी तरह रहने वाला है। बीएड को एंट्री देने के बाद एलिमेंट्री में इसी तरीके का जो स्टेटस आगे आपको देखने को मिलेगा, मेरिट हाई देखने को मिलेगी। तो यहां ये चीजें मोस्ट थी जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। फिर भी अगर कोई चीज रह गई है कमेंट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको सारे सवालों के जवाब देने की। रिजल्ट आने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। अगर कहा गया है गीता में कि खुशी और गम, दुख और सुख दोनों में समान व्यवहार रखने वाला ही साधु पुरुष होता है, तो थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखना। सिलेक्शन हो नहीं हो, दुनिया या जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती, हमें नए चांस मिलते रहते हैं। मैंने कल आपको कहानी सुनाई थी, और जिसने सुनी नहीं हो वो कल वाले वीडियो को पूरा देख लेना एक बार। लास्ट में मैंने कहानी सुनाई है डॉक्टर धीरज जैन की, तो वो कहानी आपके लिए काफी मोटिवेशनल साबित होगी।
तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।